गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर अपने एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल। ये आपका सेकंड चैप्टर है और मेरे इस पूरे सीरीज का थर्ड चैप्टर है आपके हाफ ईयरली का। पॉलिनोमियल में हम टोटल 3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। चलिए, अगर आपको समझ में आए, आपको बढ़िया लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आइए समझते हैं पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल जनरली हमारा एक मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों प्रेजेंट होते हैं और उनके साथ कुछ हमारा प्लस माइनस हो या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो। लेकिन पॉलिनोमियल में कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि इनके जो वेरिएबल के पावर होंगे वो कैसे होंगे, वो सब डिस्कस करता है। ये देखिए, पॉलिनोमियल हम उसे बोलते हैं जिसमें एक वेरिएबल हो और कुछ उसके साथ कांस्टेंट टर्म भी हो। जैसे ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें इसका पावर यहाँ पे 1 है, ऐसे कहेंगे पावर 4 होगा, ऐसे भी होगा, ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। लेकिन इनका पावर जो होगा वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए और निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रूट में ना हो और निगेटिव ना हो, तब हम बोलेंगे पॉलिनोमियल है। जैसे अगर यहीं पे कोई दे दे 3x के पावर √2 प्लस 4x, ये एक पॉलिनोमियल है तो नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। कोई दे दे कि 2x के पावर -3 प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है, नहीं, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल वही होंगे जिनके पावर जो है पूरे अच्छे से इंटीजर टर्म में हो, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव नंबर हो, फ्रैक्शन ना हो, रूट ना हो, निगेटिव ना हो, तब हम बोलेंगे ये हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं ये देख लेते हैं। पहली बात, पॉलिनोमियल में जो x जो होते हैं हमारे वेरिएबल, x हो चाहे y हो, किसी भी टर्म में ले सकते हैं आप, z हो, ऐसे भी पॉलिनोमियल हो, इसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इसमें देखिए, मैक्सिमम z के पावर 1 है या j के पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो बोलेंगे इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। इसमें देखिए x के पावर 1 है मैक्सिमम, इसमें देखिए x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 4 है, तो इसे बोलेंगे हम ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 है तो 4 है, ये तो हमारा पॉलिनोमियल है ही नहीं। इसमें हमारा एक कंडीशन दे देते हैं। चलिए, ऐसा कोई पॉलिनोमियल है तो हम बोलेंगे इसमें इसका डिग्री कितना होगा। देखिए y के पावर 1 है, y के पावर 5 है, y के पावर 3 है, मैक्सिमम पावर y के पावर 5 है ना, यही हमारा क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी मैक्सिमम पावर ऑन द वेरिएबल कहलाएगा हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए पढ़ते हैं अब आगे कितने तरह के हमारे पॉलिनोमियल होते हैं। चलिए, पहला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं जो ax प्लस b के टर्म में हो। ये हो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो। ये क्या हो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में हो। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसमें वेरिएबल x है, a और b कांस्टेंट टर्म है हमारा, x के पावर मैक्सिमम 1 है, 1 है इसलिए बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यहां मैक्सिमम पावर x के पावर 1, x के पावर 2, मैक्सिमम 2 है ना, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। जनरली आपका क्वाड्रेट का मतलब होता है, क्वाड्रेट का 2 स्क्वायर, स्क्वायर होता है मतलब, इसलिए इसका नाम पड़ा क्वाड्रेटिक। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है 3 हो, यहां मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, जिसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे आगे और भी हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यही तक है। आपके सिलेबस में इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, आपके एग्जाम में जनरली इन्हीं दो से आएंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं।
ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे आप चाहें तो इसका कंडीशन y के साथ भी ले सकते हैं, ay प्लस बी। इसके जो आप ले सकते हैं ay स्क्वायर प्लस by प्लस सी। जरूरी नहीं कि आप एक्स के टर्म में, वेरिएबल आपका y हो, z हो, m हो, p हो, कुछ भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे ay क्यूब प्लस by स्क्वायर प्लस cy प्लस d, ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, वेरिएबल इसमें क्या है, x था, इसमें वेरिएबल y है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नाम से समझ में आ रहा है जीरोस, क्या जीरोस पता नहीं, चल देखते हैं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या इसी को बोलते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस का मीनिंग होता है यहाँ पे कि ऐसा वैल्यू कि अगर हम पॉलिनोमियल में रखें तो पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। यानी यहाँ पे एक्स का टर्म ऐसा रखें कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, इसमें x की वैल्यू ऐसा रखें कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो इसको निकालेंगे कैसे, मान लीजिए इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा एग्जांपल है 3x + 4, तो इसको हम इक्वल टू में 0 रखेंगे, क्योंकि हम क्या बोले हैं, जीरोस उसको बोलते हैं कि x की ऐसी वैल्यू जिसपे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो हम मान रहे हैं x की होगी कुछ वैल्यू, अभी x ही रखते हैं, इक्वल टू में 0 रख देते हैं, तो x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो 3x इक्वल टू, ये 4 गया उधर, -4, x इक्वल टू -4/3। यहां से समझ में आ गया कि हमारे x की वैल्यू -4/3 से हमारा अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू -4/3 इसका एक जीरोस है। ऐसे ही इसका एक पॉलिनोमियल है, कोई मान लेते हैं, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, याद है आपको जीरोस निकालना मिड पॉइंट, वो इस मिड पॉइंट स्प्लिटिंग थ्योरम से। आइए देखते हैं इसको कैसे पहले करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई इतना हो, मान लीजिए इसका मल्टीप्लाई कितना है, 3 2 6x स्क्वायर है ना, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले टर्म का पहले का और लास्ट का, यानी a का और c का, पूरा x स्क्वायर का c से, या 6x स्क्वायर, और बीच वाले को ऐसे दो पार्ट में बांटिए कि इनको जोड़ने पे वापस 5x मिले और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर मिले। यानी यहाँ 6x स्क्वायर है, इसमें से 6 वाले टर्म का अपना एलसीएम ले लीजिए, 2 से 3, 3 से 1, 2 और 3 दिख गया, 2 3 5 होता भी है, 2 3 6 भी होता है। यानी इस पॉलिनोमियल में ऐसे करना है 2x प्लस 3x। ध्यान से देखिए, इसका दो पार्ट में बांटा ना, 2x और 3x, इन दोनों को जोड़ने पे 5x हो रहा है ना, आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6, x into x, 6x स्क्वायर, 2 3 6 x स्क्वायर, देखिए 6x स्क्वायर इसके बराबर आया ना, यानी इनको जोड़ने पे 5x भी हो गया, आपस में मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर के बराबर भी आ गया। तो हमारा यही फंडा था कि बीच वाले को ऐसे दो पार्ट में बांटे कि जोड़ने पे इनके बराबर आ जाए, बीच वाले के बराबर, और आपस में मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। तो यहां से कॉमन ले लीजिए, पहले वाले में से 2x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1, दूसरे वाले में से 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1, दोनों में x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 को बाहर ले लीजिए, यहां से आ गया 2x प्लस 3। अब बारी बारी से एक एक को 0 के बराबर रख दीजिए, x प्लस 1 को बराबर 0 रखें, x इक्वल टू -1, ये वैल्यू हो गई हमारी, इसको बराबर 0 रखिए तो 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2। हमारा दो जीरोस आया, -1 -3/2। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका मैक्सिमम जीरोस 1 होगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकते हैं, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम जीरोस 3 हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जितना ही ज्यादा डिग्री होगा उनका, मैक्सिमम उतने ही उनके जीरोस हो सकते हैं। जितना ज्यादा डिग्री होगा उतना ही ज्यादा जीरोस हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी ये क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 जीरोस,
लीनियर है, मैक्सिमम 1 जीरोस, और क्यूबिक प्रोडक्ट हुई तो मैक्सिमम 3 जीरोस। चलिए आगे देखते हैं कि इन जीरोस को हम ग्राफ से कैसे मालूम करते हैं, ये पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं इन जीरोस को हम ग्राफ से कैसे पता करते हैं। तो देखिए x प्लस बी वाला टर्म का कोई लीनियर मान लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3 है या 2x प्लस 4 है, कोई पॉलिनोमियल है। तो जनरली हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं p ऑफ x, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। इसे p ऑफ y लिए तो मान लीजिए पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y या इन वेरिएबल y, ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए कि है 2x प्लस 4, इसमें भी एक ले लेते हैं 3y माइनस 6। पहली बात इनका जीरोस निकालना, इक्वल टू में जीरो रखिए, ये देगा x इक्वल टू -2, ये देगा y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 दिया, इक्वल टू में जीरो रख के किए हैं 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू ये 6 आया, 6/3 कितना देगा जी 2, इसका जीरोस आया 2, इसका जीरो जाए -2। अगर ये ना देखे मैं ग्राफ दे दूंगा, पूछ इस पे कितने जीरोस है, तो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर ये x इक्वल टू -2 होगा तो x इक्वल टू -2 इधर 1 2, यहां से जाएगा ग्राफ, जब यहां से ग्राफ जाएगा हमारा, तो बताइए ऐसे मान लेते x इक्वल टू -2 यहां से जाएगा ऐसे, तो ये ग्राफ हमारा एक पॉइंट पे काट रहा है ना x एक्सिस को, तो हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल के पास टोटल 1 जीरोस है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है और x एक्सिस को एक ही जगह पे काट रहा है। जिसमें ये वेरिएबल होगा उस एक्सिस को ये जितनी बार काटेगा उतने पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। जैसे y के टर्म में है y इक्वल टू 2 आया, इसका जब ग्राफ निकालेंगे तो 1 2, यहां से मान लीजिए इसका कोई लाइन ऐसे जाएगा, तो यहां पे एक बार काट रहा है ना, तो ये इसका 1 जीरोस होगा। ध्यान रखिएगा, एक जगह काटा तो 1 जीरोस, दो जगह काटा तो 2 जीरोस। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके एक ही जीरो जाते हैं, तो एक ही बार काट रहा है। अब आते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक में क्या हमारा मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं 2 जीरोस, यानी मान लीजिए 3x² ले लीजिए, x² का टर्म लीजिए, x² प्लस 2x x² प्लस 4x प्लस 4 है मान लीजिए। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां से हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थ्योरम लगाइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 20 को 2 पार्ट में, तो 2x प्लस 2x कर दूं, जोड़ने पे 4x हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 हुआ, दूसरे वाले में 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 दोनों के बराबर करिए, 0 के तो x इक्वल टू -2 आएगा, x इक्वल टू -2। ये ऐसा एक पॉलिनोमियल हुआ जिसका जो है दोनों जीरोस एक ही पॉइंट पे आ रहा है, यानी ये हमारे x में जो पॉलिनोमियल है ये x एक्सिस को केवल एक बार टच करके जा रहा होगा। और इसके ऐसे पॉलिनोमियल जिसके दो वैल्यू आ रहे हो, जैसे देख लीजिए यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 6 है, इसका आया था मान लीजिए 3x प्लस 2x प्लस 6, x ब्रैकेट में x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3। हम इसको दो पार्ट में बांट दिए, ये कॉमन हुआ, x प्लस 3 x प्लस 2, इनको बराबर में जीरो रखते हैं, x इक्वल टू है -3 -2। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोस आ गए। मैं बोला हूं मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। देखिए यहाँ पे भी 2 जीरोस है मैक्सिमम, ठीक है, -2 दोनों ही सेम हो गया हमारा, कोई बात नहीं। इसको देखिए, अगर हम ग्राफ बनाते हैं पॉलिनोमियल का ऐसे, इन पॉलिनोमियल ये वेरिएबल x में है ना, तो x एक्सिस को ये दो बार काटेगा, तो मान लीजिए 1 2 3 -1 -2 -3। ये पॉलिनोमियल -2 -3 पे दो जीरोस दिखा रहा है, तो ये कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा, -2 से आता हुआ ये ग्राफ ऐसे, सॉरी यहां से -3 से काटता हुआ निकल जाएगा। इस जो है ग्राफ को बोलते हैं, इस कर्व को पैराबोला बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले इस कर्व को बोलते हैं
पैराबोला। ये पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह पे काटा है तो हम बोलेंगे इसके दो जीरोस होंगे। अगर यही y के टर्म होता तो ये y को दो बार ऐसे नीचे से काट रहा होता, यहां -2 होता, यहां -3 होता। ध्यान रखिएगा जिस टर्म में हो रहा x और y में हो रहा, x में हो रहा तो x एक्सिस को जितनी बार काटे वो उसके जीरोस होंगे। अगर ये y के टर्म में है, y इसका वेरिएबल है, तो ये y एक्सिस को जितनी बार काटेगा वही इसका जीरोस होगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक है ना, तो x एक्सिस को दो बार काटा तो दो इसको जीरोस होंगे। अगर कोई ऐसे टच करके जा रहा होगा तो हम कहेंगे एक बार टच किया केवल तो ये एक ही जीरोस होगा इसका, तो इसका एक ही जीरोस होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अब एक बार क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है x के टर्म में, तो वो x एक्सिस को 3 बार काटेगा। ध्यान रखिएगा, एक बार यहां काटा, एक बार यहां, ये सॉरी ये 4 बार काट दिया। इसको नीचे रख लेते हैं, ऐसे दिया होगा मान लीजिए कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है ऐसे, तो ये 3 बार काटा है तो हम कहेंगे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हैं। अगर ये y के टर्म में होता तो ऐसे y को 3 बार काटा होता, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। यानी जिस वेरिएबल में है उस एक्सिस को जितनी बार काट रहा है वही हम इसका कहेंगे इसके उतने जीरोस हैं। ठीक है, x के टर्म में है तो x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, y के टर्म में तो y एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। चले आगे, चलिए देखते हैं। y को टू p ऑफ x दे रखा है तो पूछ रहा है कि कितने जीरोस होंगे। तो बताइए पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है ना, ये क्या x एक्सिस को कहीं पे काट रहा है पॉलिनोमियल, ये लाइन नहीं काट रही है ना, इसको लिखेंगे हम नो जीरोस। ये देखिए x एक्सिस को एक बार काट रहा है ना, तो 1 0। ये x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, तो इसके पास 3 जीरोस होंगे। इसके पास 1 2 दो बार काटा है, 2 जीरोस। ये 1 2 3 4 जीरोस, इसके पास कोई जीरोस नहीं। ये 1 2 3, इसके पास 3 जीरोस। देख लीजिए पहला एक्सरसाइज खत्म। चलिए आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पे देखिए कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल से मल्टीप्लाइंग होता है। एक्स स्क्वायर टू मल्टीप्लाई में a है तो हम बोलेंगे वेरिएबल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहां x का कोएफिशिएंट b है। ध्यान रखिएगा। तो ये बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टोटल कितने जीरोस होते थे, 2। तो हम मानते हैं कि 2 जीरो जो थे वो अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम मानेंगे कि एक अल्फा है तो एक बीटा है तो एक गामा है। ध्यान रखिएगा 3 जीरोस है, इसमें 2 जीरोस। मैक्सिमम 2 जीरोस होते थे क्वाड्रेटिक में, याद था ना आपको, जितने डिग्री होते थे मैक्सिमम उतने ही मैक्सिमम जीरोस हो सकते थे। मैक्सिमम 2 डिग्री है तो 2 जीरोस होंगे, हम अल्फा बीटा मान रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारा कि सम ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों को जोड़ना होता है, वो -b/a कोएफिशिएंट से रिलेशन में रहता है। ये पहला फॉर्मूला हुआ आपका। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर इन दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई कर दे अल्फा इनटू बीटा तो ये c/a के बराबर आता है। आइए प्रूफ करते हैं इसे। चलिए ये भी देख लेते हैं इसी समय। और ऐसे ही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ + bx² + cx + d। मैक्सिमम इसके 3 जीरोस होंगे तो हम मान लिए अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इन तीनों जीरोस का जो समेशन होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a के बराबर होगा। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a के बराबर होगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा होगा -d/a। वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाला, यही आने वाला है केवल। ठीक है, और आपका लीनियर। चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई एक दे रखा है आपका एग्जांपल एनसीईआरटी का, x² + 7x + 10। x² + 7x + 10 आपका एक पॉलिनोमियल है। बोल रहा है इनका कोएफिशिएंट से रिलेशन बताइए। तो पहली बात इनका अल्फा बीटा निकालते हैं।
तो इनका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थ्योरम, इसका मल्टीप्लाई करिए 10x² हुआ, तो 10x² साइड में लिख लीजिए। ऐसे दो पार्ट में जो है बांटिए इस 7x को, कि उनको जोड़ने पे 7x हो जाए और आपस में मल्टीप्लाई करने पे 10x² हो जाए। तो साफ दिख रहा है 5 2 7 होता है 5x प्लस 2x। ध्यान रखिएगा ये बड़ा संख्या हो तो कैसे मालूम होगा, तो इसका जो मल्टीप्लाई करने पे कोएफिशिएंट आता है, जो मल्टीप्लाई करने पे कोएफिशिएंट आता है उसी का, यहां पे कोएफिशिएंट 10 है ना, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 5 5 5 साफ दिख रहा है, 5 2 मिल रहा है, 5 2 7 तो 5x प्लस 2x। ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई जो आता है उसका कोएफिशिएंट का हम एलसीएम निकालेंगे, वहीं पे फैक्टर देखेंगे कौन कौन सा जो है डिवाइड करेगा। तो x प्लस 5 2 कॉमन ले लो, x प्लस 5, यहां x प्लस 5 कॉमन ले लो, x प्लस 2, इन दोनों को बराबर 0 रखिए तो x इक्वल टू आएगा -5, x इक्वल टू -2, इक्वल टू में 0 रखने पे आएगा हमारा -2 -5। किसी को भी आप अल्फा मान सकते हो, किसी को भी बीटा मान सकते हो। तो हम मान लेते हैं पहला वाला अल्फा है, ये बीटा है, तो बताइए अल्फा -5 है, बीटा -2 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना देगा, इक्वल टू पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, -b/a होता है। यहाँ पे a क्या है, कुछ नहीं है ना, 1 है ना, तो a हो जाएगा 1 के बराबर। b बताइए यहाँ पे किसके बराबर होगा, b जो है 7 के बराबर है। साइन के साथ बताते हैं, ध्यान रखिएगा, c किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा लेते हैं -b/a, अल्फा क्या है -5, बीटा क्या है -2, इक्वल टू में -b/a, b है 7 तो -7 अपन में a 1 है, -7 इक्वल टू -7, सही है नहीं हमारा। चलिए अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a, अल्फा बीटा कितने हैं -5 मल्टीप्लाई में -2 इक्वल टू में c/a, c दे रखा है 10 अपन में a दिया है 1, -5 इंटू -10 10 इक्वल टू 10, ये भी सही है, यानी हमारा रिलेशन पूरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दे रखा आपके एनसीईआरटी में x² - 3 एक पॉलिनोमियल है, साफ दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम स्प्लिट करते हैं। ध्यान रखिए इसमें कैसे स्प्लिट करेंगे, कैसे इसका फैक्टराइजेशन है, तो a² - b² लगा दीजिए, √3 का बना दीजिए इसको होल स्क्वायर, a² - b² हुआ x माइनस √3, दूसरा हो जाएगा x प्लस √3, बाई से जीरो करिए, x इक्वल टू √3 आया, यहां से x इक्वल टू -√3 आया। अल्फा इसको मान लीजिए, बीटा इसको मान लीजिए, चाहिए तो आप उसको बीटा मान लीजिए, इसको अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़िए कितना आएगा, √3 प्लस -√3, ये आता है 0 इक्वल टू में -b/a। क्या यहाँ a कितना है बताइए, a 1 है, b वाला टर्म है क्या x नहीं है ना, तो b जो है 0 ले लेंगे। c का टर्म है 3, c इक्वल टू में -3, ध्यान रखिए माइनस, हम इसमें साइन के साथ लेंगे कोएफिशिएंट, याद रखिएगा साइन के साथ कोएफिशिएंट लेना है। c इक्वल टू -3, बताइए इधर -b/a, b है 0/a, a दे रखा 1, 0 to 1 से डिवाइड करिए, 0 आता है, 0 इक्वल टू 0, यानी हमारा सही है, ये जीरो एकदम 100% सही है। अल्फा बीटा इक्वल टू देखते हैं c/a, अल्फा बीटा कितना है जी 1, सॉरी अल्फा बीटा है √3 इंटू -√3 इक्वल टू में c/a, c है -3 अपन a दे रखा 1, √3 इंटू -√3 -3 इक्वल टू में -3, दोनों सेम आया, यानी हमारा सही है। चलिए अगला देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। 11x 3x³ -5x² -11x -3, ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस दे रखे हैं 3 -1 -1/3, 3 -1 -1/3। अब आपको प्रूफ करना है इसमें, इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। पहली बात ये प्रूफ करिए तीनों इसके जो है जीरोस है, यानी ये प्रूफ करना है। तो 3 जो है बाई से रखिए इसमें, तो इसको मान लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x ऐसे दे रखा है, तो पॉलिनोमियल जो है x की जगह पे 3 रखते हैं, 3 इंटू 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3, 27 दिया 81 45 33 -3,
ये आया आपका जीरो। सही है, जीरो आ गया, यानी जीरो आने पे जीरो वैल्यू आ गई तो सही है, यानी ये तो है जीरो है। चलिए -1 रख के देखते हैं। 3 इंटू -1 रखिए -1 ही होता है। -5 इंटू -1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। -11 इंटू -1 प्लस 11 -3, तो ये 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा। -3 -5 प्लस 11 -3, 5 3 8 3 11 प्लस 11 0, टोटल 0 है, ये भी होगा हमारा। -1/3 रखते हैं, देखते हैं। 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? -1/3 का क्यूब 27, -5 इंटू x का स्क्वायर, -1/3 का स्क्वायर कितना होगा जी? 1/9, -11x, 11 इंटू -1/3, माइनस प्लस, अब माइनस में 3, बताइए इसको जो 3 से 9 हुआ, -1/9, ये -5/9, और ये आया 11/3, और ये -3, ध्यान से जोड़िए, ये -6/9 हुआ, और ये -3 जोड़ लीजिए, प्लस 11/3, एलसीएम ले लीजिए, 3 9 का एलसीएम 9, -6 9 3 जा 27 प्लस 3 3 23 33, 27 से 33 कट जाएगा 0, यानी ये भी आपका जीरो है, यानी पहली बात प्रूफ हो गया कि जीरोस है। तो बोला है पहले इसे वेरीफाई करिए कि ये है या नहीं जीरोस, हमने तो वेरीफाई कर लिया ये जीरोस है। अब पता करते हैं अल्फा बीटा गामा वाला रिलेशन, जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, तो आइए देखते हैं वो। तो दिया है पहला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा होना चाहिए -b/a के बराबर। ध्यान रखिए यहाँ a है, b है, -11c है, और d -3 है, साइन के साथ लेना है जी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 -1 1/3 रख लीजिए पहले, 3 -1 -1/3 इक्वल टू में -b, b पहले से -5 है तो रख लिया मैंने, a जो है 3 है, तो ये आया, देखिए इसको जोड़ लीजिए, 3 एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 5/3, ये 3 1 4, 9 में से 4 गया 5/3, 5/3 के इक्वल आया, हमारा सही है। अल्फा बीटा गामा वो भी देख लीजिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, सॉरी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c/a के बराबर। पहली बात इनको निकालते हैं, अल्फा बीटा 3 इंटू -1 -3 प्लस बीटा इंटू गामा -1 इंटू -1/3, माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, प्लस गामा इंटू अल्फा, देखिए गामा ये है, अल्फा ये है, अल्फा बीटा गामा, गामा इंटू अल्फा -1/3 इंटू 3 से 3 कट जाएगा, -1 इक्वल टू में c/a, c कितना है जी? -11 अपॉन में 3, -11/3, इनको जोड़िए तो सीधी सी बात, -3 -1 -4 -4 थी जा, चलिए कर लेते हैं, -4 प्लस 1/3, ये आया -11/3, और इधर भी आया -11/3, बताइए दोनों तरफ सेम आया ना, यानी पूर्ण रूप से सही है। अल्फा बीटा गामा देख लेते हैं जी, ये होता है -d/a, d कितना है जी? -3, और पहले से माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 अपॉन में 3 कट के 1, उधर देख लेते हैं, अगर 1 आता है तो सही है। अल्फा बीटा गामा ये दे रखा है, 3 इंटू -1 इंटू -1/3, माइनस प्लस हुआ और 3 से 3 कट गया, 1 इक्वल टू 1, हमारा सही है, पूर्ण रूप से सही है। चलिए अब एक्सरसाइज में चलते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अल्फा प्लस बीटा -3 दे रखा है और अल्फा बीटा 2 दे रखा है। पूछ रहा है इसमें हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, और अल्फा प्लस बीटा -3 है, अल्फा बीटा 2 है, तो ऐसे कंडीशन में हम बताइए अल्फा प्लस बीटा याद है -b/a है, इसको इक्वल टू में लिखेंगे -b/a, और इसको अपन में 1 भी लिख दीजिए। अल्फा बीटा क्या होता था? c/a अपन में 1, कंपेयर करके भी बताइए, यहां से a इक्वल टू 1 आ रहा है तो b इक्वल टू कितना आएगा, c इक्वल टू कितना है, आप खुद समझ लीजिए। जब a इक्वल टू व्हेन a इक्वल टू 1 है तो b आ रहा है हमारा -b इक्वल टू -3 है ना जी, माइनस कट गया, b इक्वल टू 3 आया, b इक्वल टू आया 3, ये -b इक्वल टू -3 हमने रखा,
माइनस से माइनस कट गया, b इक्वल टू 3 आया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही c इक्वल टू आया हमारा 2। तो बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना नहीं देंगे जिसके दो जीरो अल्फा बीटा थे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में रख दीजिए, तो फटाफट a की जगह 1 रखिए, x स्क्वायर तो 1x स्क्वायर प्लस b की जगह 3 प्लस 3x प्लस c 2, यही हमारा पॉलिनोमियल होगा। ऐसे ही आपका एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होंगे। चलिए एक्सरसाइज पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दे रखा है, पहले स्टार्टिंग से करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपके क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्सरसाइज 2.2 है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। इसमें पूछ रहा है अल्फा बीटा का रिलेशन बताइए, तो फटाफट इनका जीरोस निकालिए। एक्स स्क्वायर ये माइनस 8x स्क्वायर होगा ना, तो माइनस 8x स्क्वायर को कैसे जो है दो पार्ट में बांटू कि ये माइनस 2x जो है जोड़ने पर 2x है, माइनस 2x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8x स्क्वायर है। तो पहली बात 8 का यम मोड़ कर देते हैं। 2 2 जा 4 आया, 4 और 2 में अंतर 2 का है, तो माइनस 4x प्लस 2x। देखिए जोड़ने पे माइनस 2x आएगा, माइनस 8। यहां से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4। अब बताइए यहां से x माइनस 4 कॉमन ले लें, तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इनको इक्वल टू में 0 रखते देख लीजिए, x इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इक्वल टू में माइनस 2। दो जीरो हमारे क्या है, 4 और माइनस 2। इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 प्लस माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 आया 2। और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो इसमें बी जो है कितना हमारा माइनस 2, और इसका आगे माइनस लगाइए, माइनस बी बाई ए होता है ना, तो माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन ए 1 दे रखा है, आया कितना जी 2, ये भी 2। सही है क्या? ऐसे ही अल्फा बीटा भी देख लीजिए, 4 इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस 8, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। अरे भाई अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, ध्यान से देखिए। अल्फा बीटा, अल्फा है 4, बीटा है माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 हुआ, और ये सी बाई ए के बराबर होता है, तो सी कितना है जी माइनस 8 अपॉन में ए 1 है ना, तो माइनस 8 अपॉन में 1, ये है माइनस 8। माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं। चलिए इसमें से कुछ हार्ड क्वेश्चन है वो कर लेते हैं केवल, जैसे लास्ट के जो है ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। थोड़ा सा ये आपको लगेगा कि उल्टा पुल्टा है, इसमें तीन टर्म नहीं दे रखे हैं, तो उससे दिक्कत नहीं है। 4u स्क्वायर प्लस 8u है, तो आप सीधी सी बात 4u कॉमन ले लीजिए, बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए, u इक्वल टू है माइनस 2, 1 से आया u इक्वल टू 0। दो टर्म हो गया, इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा। अल्फा प्लस बीटा रिलेशन निकालिए, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, ये माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ए है हमारा, बी है, और सी तो 0 है, तो माइनस बी बाई ए होता है ना जी अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए 8 है, 8 के आगे माइनस माइनस 8, ए है 4, माइनस 8 अपॉन 4 क्या देगा माइनस 2, इसके बराबर आया। सही है। अल्फा बीटा कितना होता है, अल्फा जो है हमारा माइनस 2 है, बीटा 0 है, तो अल्फा इंटू बीटा 0 हो जाएगा, इक्वल टू में सी बाई ए, सी 0 है तो 0 अपॉन ए 4, ये भी तो 0 ही आएगा, 0 इक्वल टू में 0। सही है। चलिए क्वेश्चन और देखा है, टी स्क्वायर माइनस 15 आपका क्वेश्चन दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15। याद है आपको एग्जांपल में सॉल्व कराया था अभी कि अगर संख्या एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाला क्या करना होगा, उसमें टी स्क्वायर माइनस 15 है ना जी, तो टी का स्क्वायर माइनस में रूट 15 का स्क्वायर कर लीजिए, बताइए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से टी माइनस रूट 15, टी प्लस रूट 15, बताइए यहां से अल्फा क्या आ जाएगा रूट 15, बीटा क्या आएगा माइनस रूट 15, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा जी रूट 15 प्लस में माइनस रूट 15, 0 हो जाएगा, इक्वल टू में है माइनस बी बाई ए होता है। क्या इसमें बी का टर्म है क्या,
टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस ऐसे पूछा गया, टी का टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे b क्या है 0 है, c कितना है -15 है, c -15 है, और a कितना है 1 है, तो जब b का टर्म ही नहीं है तो सीधी बात जो है माइनस बी बाई ए 0 और में 1 0 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा कितना आएगा जी √15 इंटू में -√15, ये आ जाएगा माइनस रूट हट जाएगा, बताइए कितना आएगा 15 इक्वल टू में कितना होता है अल्फा बीटा c बाई ए होता है जी, c कितना है यहाँ पे c है -15 अपन में a बाई 1 -15 अपन में -15, बताइए दोनों सही है कि नहीं, सही है, क्वेश्चन खत्म। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आपके एक्सरसाइज में, उसमें से भी 2-3 कर लेते हैं, आप बाकी खुद करेंगे। दिया है कि एक जीरोस √2 है, दूसरा 1/3 है, एक जीरोस √1 है और दूसरा 1/3 है। मान लेते हैं ये है अल्फा, ये मान लेते हैं बीटा, ठीक है जी। सॉरी ये सम ऑफ जीरोस है, ये सम ऑफ जीरोस है पहला, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही दे रखा है जी आपके इस किताब में। तो √2 क्या है जी हमारा, अल्फा प्लस बीटा है √2, अल्फा इंटू बीटा दे रखा 1/3। तो पहली बात अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a ना, तो इसी को इक्वल टू में रख दीजिए -b/a, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन में 1 कर लीजिए, इसको अल्फा बीटा होता है c/a इक्वल टू में लिख दीजिए c/a। यहां से देखिए a जो है 1 हो जाएगा, a यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो जब a इक्वल नहीं हो रहा तो अब क्या करें बताइए, खुद सोचिए, तो इधर a सेम नहीं है तो क्या करें ऐसे कंडीशन में। बताइए क्या करें, ध्यान से देखिए यहाँ पे a हमारा 3 के बराबर हो रहा है, यहाँ a 1 के बराबर हो रहा है, तो 1 में किस चीज से मल्टीप्लाई करके 3 के बराबर हो जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए a में, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, तो नीचे जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 3 से कर दीजिए, आया कितना हमारा ये 3√2 अपॉन में 3, ये आया हमारा -b/a आया जी। ध्यान रखिए इधर वाला मिटा दीजिए, काफी कंफ्यूजन हो जाए, ऊपर नीचे हमने किया, यहां से a तो 3 हो गया, यहां से भी a 3 हो गया, जब a 3 ले रहे हैं तो b कितना हो रहा है बताइए, a 3 लिए हैं तो b जो है ये -b दे रखा है 3√2 के बराबर, तो b किसके बराबर हो जाएगा, माइनस जाकर उधर लगा दीजिए -3√2 के बराबर, तो c किसके बराबर हो रहा है 1 के बराबर, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जिसके a b c दे रखे हो, तो x² प्लस bx प्लस c, a हमारा 3 है 3x² प्लस bx, b जो है -3√2 दे रखा है, x c दे रखा है 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा बीटा जिसका दिया हुआ। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, देखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, अल्फा बीटा √5 है, तो पॉलिनोमियल बताना आपको, तो अल्फा प्लस बीटा 0 है ना, अल्फा प्लस बीटा देता है -b/a इक्वल टू रख दिए -b/a और इसको अपॉन में 1 रख दीजिए, और ये अल्फा बीटा क्या होता है c/a, इसको रख दीजिए c/a और इसको क्या अपॉन 1, कंपेयर करने पे साफ दिख रहा है a 1 के बराबर हो रहा, तो a 1 हो रहा है जब हमारा, तो b क्या आ रहा है जी बताइए, a 1 है तो b जो है 0 आ रहा है, c इस समय कितना आ रहा है √5 आ रहा है, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, a की जगह पे क्या रख दूं 1, तो 1 हो गया, यानी x², b 0 है, b वाला टर्म ही नहीं है, c है तो c है √5, x² प्लस √5 है हमारा। आइए देखते हैं अब आपके लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिवाइड वाले, ये अलजेब्रा के डिवाइड आपको आ गए, तो जो है पूरा एक्सरसाइज हमारा खत्म। देखिए अलजेब्रा डिवाइड कैसे ले जाते हैं, इसमें सबसे मैक्सिमम पावर वाले जो होते हैं उसको पहले काटते हैं, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है, कितना से मल्टीप्लाई करें इसमें कि मैक्सिमम पावर x की पावर 3 आ जाए, तो x बार ले जाए,
x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू माइनस टू एक्स आएगा, तो बताइए माइनस टू एक्स क्यूब कट गया, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर यही रहेगा, ये 5x माइनस टू एक्स है, तो माइनस साइन चेंज हो जाता है ना, प्लस 7x आया, ये माइनस थ्री भी यहाँ पे उतार लीजिए। एक्स स्क्वायर में कितनी बार माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस थ्री ले जाइए, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस टू प्लस सिक्स हो जाएगा हमारा, ये कट गया, ऊपर से बचा 7x और ये बचा माइनस 9। अब ध्यान दीजिए इससे आगे हम डिवाइड नहीं ले जाएंगे, ये कैसे पता चला, तो इस पॉलिनोमियल की जो नीचे पॉलिनोमियल बच गया अगर, तो उसकी डिग्री देखिए क्या है, इसकी डिग्री है 1, यहाँ 1 है ना, और इसकी डिग्री जिससे डिवाइड करना है इसकी डिग्री है 2। अगर इसके डिग्री से इसका डिग्री छोटा आ गया उसके बाद डिवाइड नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, इससे के बाद डिवाइड नहीं जाएगा। अगर रिमाइंडर की डिग्री जो है इसके डिग्री से कम हो गया तो डिवाइड नहीं जाएगा। अगर डिग्री ज्यादा होती, 2 है यहाँ 3 होती या 2 भी होती, तो हम डिवाइड अभी ले जा सकते थे, ठीक है, ध्यान रखिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है इसमें, तो ध्यान रखिए यहाँ सबसे ज्यादा पावर 4 है, यहाँ सबसे ज्यादा पावर 2 है, तो सबसे ज्यादा पावर वाले को पहले काटते हैं। कितनी बार ले जाए कि x के पावर 4 हो जाए, 2 बार ले जाते हैं, x के पावर 2 ले जाइए, x के पावर 4 आया, इससे आया माइनस एक्स के पावर 3, इससे आया प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट गया हमारा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कटा माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब, और बच गया हमारा यहाँ इतना है, ऊपर से 4x प्लस 5 भी मान लीजिए यहीं पे उतार लेते हैं, क्या ऊपर से उतारे यहीं पे कंफ्यूजन दूर। अब बताइए एक्स स्क्वायर यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है, कितनी बार में एक्स क्यूब आएगा, x बार में प्लस एक्स क्यूब आया जी, x का मल्टीप्लाई इससे माइनस एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 से प्लस x, ये इससे कट गया, ये माइनस से प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, अरे 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और x स्क्वायर जोड़िए माइनस 3x स्क्वायर आएगा, और 4x और माइनस x कितना आएगा 3x प्लस 5। यहां देखिए x स्क्वायर है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, यहाँ मैक्सिमम डिग्री 2 है, अभी तक डिवाइड जाएगा, कितनी बार में आएगा माइनस 3 बार में आएगा ये, तो माइनस 3x स्क्वायर आया, माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 3x, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, बताइए ये कट गया, ये कट गया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 5 3 8, रिमाइंडर कितना बचा आपका 8 बच गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, दिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को इसमें डिवाइड करिए, अगर 0 बच गया तो हम बोलेंगे ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, मतलब इससे डिवाइड जा सकता है इसमें, तो आपको चेक करना, अगर ये इससे डिवाइड करने पे नीचे रिमाइंडर 0 आया तो हम बोल देंगे ये इसका जो है फैक्टर है। चलिए बताइए, यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, कितनी बार में ये 3x के पावर 4 आएगा, 3x स्क्वायर बार में 3x के पावर 4 आया, 3x स्क्वायर इंटू 3x हो जाएगा 9x क्यूब, 3x स्क्वायर इंटू 1 3x स्क्वायर, ये कट गया हमारा पूरा, 5 में से 9 गया माइनस 4x क्यूब, इससे माइनस हुआ माइनस 10x स्क्वायर, और ये 2x प्लस 2 उतार लीजिए इसी समय। चलिए अब देख मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है ना, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, इससे ये कैसे आएगा, तो माइनस 4 और x स्क्वायर से x क्यूब x बार में माइनस 4 इंटू चलो माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x इंटू 3x माइनस 12x स्क्वायर, माइनस 4x इंटू 1 माइनस 4x, ये सेम में कट गया, ये नहीं कटने वाला जी, ये नहीं कटने वाला, माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x प्लस 2, इतना बच गया हमारा। बताइए इससे इसमें भी डिवाइड जाएगा भी डिवाइड, इसका देखिए डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इससे दो बार में ले जाइए, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये तो पूरा कट गया जी, आया कितना 0 बट्टा सन्नाटा, तो हमारा क्या है ये इससे डिवाइड हो गया, तो प्रूफ हो गया कि इसका एक जीरोस है, जीरो नहीं क्या है फैक्टर है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ये, देखिए दिया है अल्फा बीटा 2 जीरोस दे रखे हैं,
और ये एक पॉलिनोमियल है, तो और जितने जीरो जिसके हैं वो भी आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये हमारा पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी है 4, यानी मैक्सिमम इसके 4 जीरोज हो सकते हैं। तो 2 दिए हैं तो 2 हमें और निकालना होगा, तो हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। पहली बात अल्फा बीटा दिया, इससे हम एक इक्वेशन निकालते हैं। इससे आएगा x इक्वल टू रूट में 5/3 है, इससे आएगा x माइनस रूट में 5/3। दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू माइनस रूट 5/3, इससे आ जाएगा x प्लस रूट में 5/3। दोनों टॉप बताइए, ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x मान लीजिए, तो इसका जो है इक्वल टू में एक जीरोस का, दूसरे जीरोस का, तीसरे जीरोस का, चौथे जीरोस का, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करके आया होगा। लास्ट में फैक्टराइजेशन से आता था ना, वैसे ही एक में तो ये हो गया, दूसरे में ये, मान लीजिए रख देते हैं यहीं पे, एक हुआ x माइनस रूट 5/3, दूसरे में हो गया x प्लस रूट 5/3, तीसरे में क्या होगा नहीं मालूम, चौथे में क्या होगा नहीं मालूम। यही दोनों फाइंड करना है, ऐसा जो है इसमें भी आ जाए। तो बताइए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आया x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू में p ऑफ x है, हमारा पॉलिनोमियल है ये, और ये दोनों इसके साइड में मल्टीप्लाई हो रखे हैं। तो इससे लाके इधर डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा ना, यानी दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो इससे पहले इसमें डिवाइड करते हैं, तो चलिए यही देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 5/3 से इसमें डिवाइड करते हैं, ध्यान रखिए। अब ये नीचे वाले मिटा दीजिए। तो देखिए x स्क्वायर से कितनी बार में 3x के पावर 4 आएगा, 3 बार में ले जाने पाएगा ना जी, ऊपर ही लिख लेते हैं, 3 बार में ले जाने पाएगा, और x के पावर 2 बार में, तो ले जाइए 3x के पावर 4, ये 3 से इससे जाएगा तो माइनस 5x स्क्वायर, ये कट गया हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये किसमें इससे जुड़ेगा, 6x क्यूब ऐसे उतार लीजिए, माइनस 2 प्लस 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, प्लस 3x स्क्वायर, ये x वाला भी उतार लीजिए, इसको भी उतार लीजिए। अब बताओ कितनी बार में 6x क्यूब आएगा, तो 6x बार में आएगा, मैक्सिमम पावर इसी का है ना 3, तो इसी को पहले ले जाएंगे। 6 इंटू इतना 6x क्यूब, 6 इंटू इतना माइनस 10x, ये कट गया, ये कट गया, आया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5। बताइए इससे कितनी बार में 3x स्क्वायर आएगा, तो प्लस में 3 बार में, तो 3x स्क्वायर आ गया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x, 3 इंटू माइनस 5/3 माइनस 5, सेम टू सेम आ गया, कट गया हमारा 0। ये आया ना हमारा, यानी जो उधर आया था x स्क्वायर माइनस 5/3, ये पॉलिनोमियल p ऑफ x बराबर, तो दूसरा जो आया होगा ये 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ध्यान रखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस, इसको फैक्टराइज करिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो इसके भी 2 जीरोज होंगे, और पहले वाले के 2 जीरोज हैं, तो इसके भी 2 जीरोज होंगे, तो टोटल 4 जीरोज हमारे इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 4 जीरोज हैं, आराम से सॉल्व हो गया। इसको फैक्टराइज करिए, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 को फैक्टराइज करिए तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, यहां से आया 3x ब्रैकेट में x प्लस 1, यहां से आ गया 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, हमारा जीरोज आ गया x प्लस 1, और एक आया 3x प्लस 3। यहां से भी आप 3 कॉमन ले सकते हैं चाहे तो, नहीं तो रहने दीजिए। चलिए अब देखिए यहां से 2 आ गया था, x प्लस 1 को 0 रखिए तो x इक्वल टू माइनस 1, इसको 0 रखिए तो आया x इक्वल टू, ये भी माइनस 1 माइनस 1 आया जी। चलिए यहां से भी 2 जीरोज आ गए, हमारा यही 2 जीरोज पूछ रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज का चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका। देखा है q ऑफ x इतना, r ऑफ x इतना, p ऑफ x इतना, g ऑफ x पूछ रहा है आपसे। तो देखिए क्या हो गया, ऐसे p ऑफ x इक्वल टू होता है g ऑफ x मल्टीप्लाई में q ऑफ x प्लस r ऑफ x होता है ये हमारा। तो बताइए rx जाकर तो माइनस कर दे p ऑफ x में से, यानी ये माइनस 2x प्लस 4 इसमें से माइनस करिए, तो माइनस 2x प्लस 4 इसमें से माइनस कर दिए यहीं पे। देखिए ध्यान से, ये जाकर तो माइनस हो रहा ना p ऑफ x, ये माइनस r ऑफ x इक्वल टू आएगा g ऑफ x इंटू q ऑफ x, q ऑफ x है x माइनस 2, p ऑफ x माइनस r ऑफ x, इसमें से माइनस करिए ये r ऑफ x, तो p ऑफ x ये रहा, इसमें से r ऑफ x माइनस करना है, r ऑफ x ये है, तो माइनस 2x का हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 4। बताइए यहां से क्या आया, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2x 3x
और 2 माइनस 4 -2। अब देखिए जो आया हमारा वो ये रहा, तो एक g ऑफ x का क्या होगा, इनका जो माइनस हुआ उसमें x -2 से लाके डिवाइड कर देना। बताइए p ऑफ x माइनस जो r ऑफ x पे आया था उसको किससे डिवाइड करना है, x -2 से डिवाइड करना है। ये जो माइनस किया है वो ये आया है, यानी इसमें x -2 से डिवाइड करो, g ऑफ x मालूम हो जाएगा हमारा। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। x क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x -2 डिवाइडेड बाई x -2। देखिए कितनी बार जाएगा, x है यहाँ मैक्सिमम पावर x की पावर 3 है, तो x की पावर 2 से ले जाइए, x की पावर 3, ये -2x², ये इससे कट गया, ये जो हो जाएगा -x², यहाँ प्लस 3x और यहाँ आएगा -2। चलिए x से कितनी वाली जो -x² आ जाए, -x इंटू -2 प्लस 2x, यहीं रख दीजिए। ये है हमारा x -2, कितनी बार जाएगा, एक बार, प्लस हमारा आया x² - x + 1। g ऑफ x क्या है, g ऑफ x बराबर आया x² - x + 1। यही होगा हमारा आंसर चौथे का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ध्यान से, आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखा डिग्री ऑफ p ऑफ x इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x है। तो एक पॉलिनोमियल बताइए इसका डिग्री p ऑफ x q(x) के बराबर है, यानी ये डिग्री के बराबर है। तो मान लीजिए एक पॉलिनोमियल q ऑफ x x + 2 आया, तो बताइए x + 2 आया तो अंदर वाला भी इसी डिग्री में होना चाहिए। यहाँ डिग्री इसका मैक्सिमम 1 है ना, अंदर भी कुछ डिग्री मैक्सिमम 1 वाला चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री जो है क्या होना चाहिए बताइए। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं 0 है, क्योंकि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया, हम मान लेते हैं 0 है, तो x + 2 कब आया होगा, जब किसी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे कोई डिग्री वाले टर्म से आप डिवाइड करते हैं तो बताइए इसकी डिग्री ज्यादा हो जाएगी। तो हमें वैसा नहीं लेना है, हमें ऐसा लेना है कि x + 2 है, इसी के किस मल्टीपल में हो। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 2 से डिवाइड करो, तो बताइए p ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। r ऑफ x हम पहले 0 ले रखे हैं, q ऑफ x हम ले रखे हैं कितना, x + 2, और g ऑफ x कितना लिया, मान लीजिए 2 लिया है, तो p ऑफ x कितना आ जाएगा बताइए, 2x + 4। यानी ध्यान रखिएगा, अगर ये जितने डिग्री में होगा उतने ही डिग्री में ये चाहिए हमें। तो हम पहले इसको एक पॉलिनोमियल मान लिए x + 2, और इसी के किसी मल्टीपल में होगा ना, क्योंकि डिग्री तो चेंज नहीं करना है हमें, तो मल्टीपल में करना हो तो कोई संख्या हम लेंगे ना, कांस्टेंट टर्म, इसीलिए यहाँ 2 ले लिया मैंने। अब चाहे 4 6 कुछ भी ले लीजिए, 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x + 12 हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे कोई जो है कांस्टेंट टर्म लेना पड़ेगा आपको, ताकि डिग्री जो है सेम आए, सेम डिग्री के लिए। अगर आप कोई पॉलिनोमियल लेते हैं तो डिग्री इसका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि qx इंटू gx जो होगा उसकी डिग्री बढ़ जाएगी। x के पावर 1 है, यहाँ मान लीजिए x लेते हैं तो x इंटू x² आ जाएगा। यहाँ पे x² 2 डिग्री का होता है, और बोल रखा है दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट टर्म। चलिए समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। देखा डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, इसी में से ले लीजिए q ऑफ x ये है, r ऑफ x ये है। बोल rx की डिग्री जितनी है उतनी डिग्री q ऑफ x की है। अगर हम rx को पॉलिनोमियल मान ले, qx मान लेते, चलिए qx एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए यहाँ पे x², ठीक है, x के टर्म में माने, x के टर्म में माने, मान लीजिए x + 1, इसकी डिग्री x + 1 यानी डिग्री 1 है इसका। ऐसा ही कोई मान लीजिए r ऑफ x जो है, कोई यहाँ पे रिमाइंडर x बच गया, थोड़ा आसान रखिए ताकि मल्टीप्लाई करने में आसान हो। हमें p ऑफ x निकालना है, हमें p ऑफ x के बारे में अभी नहीं मालूम। अब बताइए यहां जो डिग्री हम लेते हैं r ऑफ x, मैं वीडियो में पहले की वीडियो में बोल रखा हूं कि r ऑफ x में जो इसमें पावर होता है, इसका डिग्री होता है, वो हमेशा यहां वाले की डिग्री से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो डिवाइड आगे जाएगा। ध्यान रखिए यहां पे g ऑफ x की जो डिग्री होगी, g ऑफ x की डिग्री होगी, डिग्री ऑफ gx शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ
आर एक्स। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि डिवाइड आगे ना जाए, ताकि डिवाइड आगे ना जाए, क्योंकि रिमाइंडर वाला केस है ना, यहीं पे रिमाइंडर आके रुक गया है, इससे आगे डिवाइड नहीं जा रही, यानी इसका डिग्री जो है यहाँ पे 1 नहीं है, यानी इससे ज्यादा डिग्री वाले से हम डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि ज्यादा डिग्री वाले से कम डिग्री वाले में डिवाइड जाता नहीं है, आगे ना जाए। तो चलिए जी ऑफ एक्स हम मान लेते हैं कुछ इससे ज्यादा डिग्री वाला, तो एक्स की पावर 1 है, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, आसान सा लेते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड है। तो बताइए पी ऑफ एक्स क्या होता है, क्यू एक्स इंटू जी एक्स, क्यू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर ऑफ एक्स, एक्स है हमारा, बताइए मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे करिए, फिर से समझिए, ये वाला फंडा बस आपको समझना है। यहाँ पे मैंने कैसे इससे ज्यादा पावर लिया, हम चाहते थे एक्स की पावर 3 भी लेते, इससे बस ज्यादा डिग्री हमें चाहिए। उम्मीद है आपको पूरा ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बोल रहा है, यानी आर ऑफ एक्स हमारा कांस्टेंट टर्म हो सकता है, या वहां पे भाई 0 ले लीजिए कांस्टेंट टर्म। ये हमारा जी ऑफ एक्स है, ये है पी ऑफ एक्स, ये है हमारा क्यू ऑफ एक्स, ये है आर ऑफ एक्स। इसका बोल रहा है 0 डिग्री, तो यहाँ पे यानी 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं आप, संख्या ले सकते हैं, हम मान लेते हैं 2 लेते हैं। चलिए हम 2 लेते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 2 है। यहाँ डिग्री मान लेते हैं x प्लस 1 है, यहाँ भी मान लेते हैं x प्लस 1 है, दिया नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं क्योंकि अदर के बारे में कुछ दिया नहीं है इंफॉर्मेशन, बस दिया डिग्री ऑफ आर एक्स 0 है, तो बताइए x का टर्म नहीं है तो x लगा के 0 लिख सकते हैं। आप बताइए डिग्री कितना है इसका, हमने x का टर्म खुद लगाया और x के पावर 0 रख दिया, यानी इसकी डिग्री कितनी है बताइए, यही है ना 0। ऑप्शन में तो आप लगाइए या मत लगाइए। तो बताइए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहां से p ऑफ x इक्वल टू होगा हमारा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आर ऑफ एक्स प्लस 2, आएगा कितना जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सही है, समझ आ गया। डिग्री ऑफ आर एक्स का 2 हमने क्यों लिया था, क्योंकि इसका बोला था ये 0 डिग्री का है, तो ये 0 डिग्री में कांस्टेंट टर्म आते हैं। उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। मस्त।